हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लॉनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी कि बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेट्रेयल और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज। फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ की बेटी की सच्चाई सबके सामने आती है, तब भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लॉनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है,
क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेटर और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज। फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटे की सच्चाई सबके सामने आती है, तो भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लोनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेटर और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज। फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटे की सच्चाई सबके सामने आती है, तो भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को
एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लोनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेटे और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज। फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटे की सच्चाई सबके सामने आती है, तब भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लोनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है,
लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेट्रेयल और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटे की सच्चाई सबके सामने आती है, तो भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लॉनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेट्रेयल और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटे की सच्चाई सबके सामने आती है, तो भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से
वधा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लॉनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी कि बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेट्रेयल और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज। फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटे की सच्चाई सबके सामने आती है, तब भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लॉनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी कि बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है।
यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेट्रेयल और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटे की सच्चाई सबके सामने आती है, तो भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लॉनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेट्रेयल और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटे की सच्चाई सबके सामने आती है, तो भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में।
एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लोनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेट्रेयल और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज। फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटे की सच्चाई सबके सामने आती है, तो भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लोनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने
धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बिट्रेयल और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ की बेटी की सच्चाई सबके सामने आती है तो भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है लेकिन अंदर से फैमिली, लोनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बिट्रेयल और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ की बेटी की सच्चाई सबके सामने आती है तो भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है लेकिन अंदर से फैमिली, लोनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें,
कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं। कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेटर और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज। फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटे की सच्चाई सबके सामने आती है, तब भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लोनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं। कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेटर और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं,
बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ की बेटी की सच्चाई सबके सामने आती है, तब भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू उसे समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लोनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी कि बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेट्रेयल और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ की बेटी की सच्चाई सबके सामने आती है, तब भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू उसे समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लोनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन।
लोग उससे डरते हैं। कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेटर और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज। फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटे की सच्चाई सबके सामने आती है, तो भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लोनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं। कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेटर और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज। फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते।
भूतनाथ बंको के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटे की सच्चाई सबके सामने आती है तो भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू उसे समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लोनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेटे और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटे की सच्चाई सबके सामने आती है तो भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू उसे समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लोनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला,
उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेट्रेयल और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज। फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटे की सच्चाई सबके सामने आती है, तब भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लॉनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेट्रेयल और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज। फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटे की सच्चाई सबके सामने आती है, तब भूतनाथ को फाइनली
जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू उसे समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लॉनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी कि बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेट्रेयल और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज। फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटे की सच्चाई सबके सामने आती है, तब भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू उसे समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लॉनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं।
भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेट्रेयल और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटे की सच्चाई सबके सामने आती है, तब भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लॉनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेट्रेयल और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटे की सच्चाई सबके सामने आती है, तब भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है,
अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लोनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेट्रेयल और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज। फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटे की सच्चाई सबके सामने आती है, तो भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लोनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है,
उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेट्रेयल और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटी की सच्चाई सबके सामने आती है, तो भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लोनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेट्रेयल और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटी की सच्चाई सबके सामने आती है, तो भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।
आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लोनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेटे और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज। फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटे की सच्चाई सबके सामने आती है, तब भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से फैमिली, लोनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में
एक अच्छा इंसान था जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेट्रेयल और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ की बेटी की सच्चाई सबके सामने आती है तब भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू उसे समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है लेकिन अंदर से फैमिली, लोनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है। कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी कि बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेट्रेयल और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ की बेटी की सच्चाई सबके सामने आती है तब भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू उसे समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूतनाथ मूवी के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो बाहर से कॉमेडी घोस्ट स्टोरी लगती है लेकिन अंदर से फैमिली, लोनलीनेस और लव की बहुत गहरी कहानी है।
कहानी की शुरुआत के बारे में बात करें, कहानी शुरू होती है बनारस के एक पुराने बंगले से, जहां लोग मानते हैं कि एक डरावना भूत रहता है। इस भूत का नाम है भूतनाथ, यानी कि अमिताभ बच्चन। लोग उससे डरते हैं, कोई उस घर में रहना नहीं चाहता। इसी घर में आकर रहने लगे हैं आदित्य, यानी कि जूही चावला, उसका बेटा बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी। बंकू एक शरारती लेकिन अकेला बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। भूतनाथ और बंकू की दोस्ती। शुरुआत में भूतनाथ बंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंकू डरता नहीं है। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ले लेती है। भूतनाथ यानी बंकू के साथ खेलता है, उसे स्टोरी सुनाता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, हॉरर से इमोशनल बॉन्डिंग की तरफ। भूतनाथ का पास्ट, इमोशन का कोर। फिल्म के बीच में पता चलता है भूतनाथ असल में एक अच्छा इंसान था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया। इसी बेटर और लोनलीनेस की वजह से वह भूत बन जाता है। असल डर भूत का नहीं, बल्कि अपनों का धोखा होता है। पेरेंटिंग मैसेज। फिल्म पेरेंट्स को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। बंकू के पेरेंट्स उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। भूतनाथ बंकू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स की बात करें, जब भूतनाथ के बेटे की सच्चाई सबके सामने आती है, तब भूतनाथ को फाइनली जस्टिस मिलता है और इमोशनल क्लोजर भी। बंकू से समझाता है कि हर किसी को एक और चांस मिलना चाहिए। एंडिंग में भूतनाथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करता है, अपने गुस्से को छोड़ता है, शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। वह डरावना भूत नहीं, एक सेटिस्फाइड आत्मा बनकर रह जाता है।